के लिए ज्ञानार्जन की स्तुति पढ़ेंगे हम। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रज्ञा जागरण क्लास 1 में आप सबका स्वागत है। महापुरुषों की कृपा से जो भी जाना है, सीखा है, समझा है, वही आपके समक्ष रखने का प्रयास है। कुछ लोग और शायद ज्वाइन होंगे थोड़ी देर में, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तब तक कि आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट क्लासेस में जो भी समझाया है सबको समझ में आ रहा है जी? सबके समझ में आ रहा है ना, जो भी मैंने अभी तक के समझाया है? कुछ अगर उसमें से आप लोगों को पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, फटाफट आंसर करिए। किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं? हाँ, दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। 10वें का लिख 10वें कलिक सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने पहला अध्ययन पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने? 10वें कलिक सूत्र का पहला अध्ययन पढ़ा है ना? हाँ। आज हमको 10वें कलिक सूत्र का दूसरा अध्ययन पढ़ने से पहले हम 10वें कलिक सूत्र के पहले अध्ययन का सार समझते हैं, है ना? उस दिन मैंने आपको क्या समझाया था? हम किसके बारे में पढ़े थे उस दिन? अहिंसा, संयम, तप। हाँ, अहिंसा संयम तप रूपी धर्म ही क्या है? शुद्ध धर्म है। ये हमने उस दिन समझा था। ठीक है, लास्ट क्लास में जो भी थे उनको ये ध्यान में होगा कि अहिंसा संयम तप रूपी धर्म ही क्या है? सत्य धर्म है। और यही धर्म जो इस धर्म में जिस जीव का मन लगा रहता है उसको देवता भी क्या करते हैं? नमन करते हैं। ठीक है, तो अहिंसा हमने समझ ली थी, अहिंसा क्या होता है। अब हम सब पढ़ेंगे संयम। ठीक है, संयम, संयम का मतलब क्या होता है? हम लोग जनरली ये समझते हैं कि दीक्षा लेना ही संयम है ना? तभी यही सोचते हैं, नारे भी लगाते हैं संयम जीवन सार है, बाकी सब बेकार है ना? तो दीक्षा लेना को ही हम लोग संयम समझते हैं। एक्चुअल में संयम क्या होता है? सबसे पहले अपन समझते हैं संयम मीन्स होता है नियंत्रण, कंट्रोल। ठीक है, फिर वो इंद्रियों पे नियंत्रण हो, मन पे नियंत्रण हो, ये सारा नियंत्रण ही संयम कहलाता है। ठीक है ना? नहीं तो हम क्या सोचेंगे, हम लोग तो धर्म की आराधना ही नहीं कर सकते क्योंकि हम दीक्षा नहीं लिए अभी तक के, है ना? तो एक्चुअल में नियंत्रण जो है आपका अपनी इंद्रियों पे, मन पे नियंत्रण इज कॉल्ड संयम। ठीक है, अहिंसा की व्यवस्थित आराधना के लिए संयम की आवश्यकता होती है। देखो, जब तक कि हमारा अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम अहिंसा का पालन कर सकेंगे क्या? नहीं। एग्जाम्पल बताइए, चलिए एग्जाम्पल दीजिए एक आध कोई सा। कुछ भी चीज हमारे अनफेवर में होती है तुरंत क्रोध आ जाता है, क्रोध आ गया तो हम संयम कैसे पाल सकते हैं? क्रोध तो बहुत, हाँ मतलब बहुत डीप वाली चीज है। देखो एक जनरल बोलती हूँ मैं अब। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं? हाँ, पचकान लेते हैं अपन हाँ नौकर से वगैरह। अगर पचकान रहता है तो कोई अपने को ये नहीं कर सकते ना, दे नहीं सकते, अपन खा भी नहीं सकते। बोल सकते हमें पचकाने। हाँ, ठीक है, और कोई? मैम आपने क्वेश्चन क्या पूछा?
बिना संयम के अहिंसा की व्यवस्थित आराधना नहीं हो सकती। इसका एक आध अपने डेली लाइफ से एग्जांपल बताइए। देखो मैं बताऊं आपको, मतलब हम जैसे कि अभी हम किसी चीज में संयम लेंगे कि भाई जैसे मुझे चौवेर करना है, या अभी जैसे सपोज बारिश आ रही है तो मुझे बाहर नहीं जाना है, मतलब अपने ऊपर हम थोड़ा जैसे नियंत्रण करेंगे तो हम छोटी मोटी अहिंसा हाँ से बच सकते हैं। सही है। बारिश का पानी क्या होता है, जब बारिश में भीगने से हमको बहुत दोष लगता है, क्योंकि कच्चा पानी होता है ना। अब हम्म। काय के जीवों की विराधना होती है, उसके साथ बहुत सारे त्रस्त जीव छोटे छोटे रहते हैं जो बारिश में उत्पन्न होते हैं। आपने देखा ही होगा कितने सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं बारिश में, सबको हाँ। पता है। तो उनकी विराधना होती है। तो क्या शौक आता है कि मुझे बारिश में भीगना है, शौक से लोग भीगते हैं। शौक से लोग बारिश, रिमझिम बारिश में घूमने जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। अगर हम कंट्रोल कर लेंगे खुद को तो हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वाटर पार्क जाते हैं गर हाँ, जैसे घास पे चलते हैं, और गर्मी विवाह लगती है के- तो हम हाँ हाँ, तुरंत क्या करते हैं, एसी ऑन करते हैं, कूलर ऑन करते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करेंगे ना, तो उतनी देर के लिए हम क्या करेंगे, अहिंसा की आराधना करेंगे। शादियों में फूलों का यूज होता है। तब बहुत सारी चीजें हैं ना। तो देखो, सावध्य योग से सम्यक निवृत्ति का नाम है संयम। सावध्य योग क्या होता है? पापकारी कार्य, ठीक है। सावध्य यानी होता है पापकारी, मन वचन काया से जो भी हम पापकारी काम करते हैं वो सावध्य होते हैं। तो सावध्य योगों से जब निवृत्ति करते हैं ना, उसका नाम है संयम। क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं अपने इंद्रियों पे, अपने मन पे, तब हम क्या करते हैं, संयमित होते हैं। ठीक है। असंयमी अहिंसक नहीं हो सकता। एकदम सीधी सी बात है। अतः अहिंसा के साथ धर्म का दूसरा अंग क्या बतलाया है? संयम संयम। बतलाया है। क्योंकि अहिंसा की आराधना के लिए क्या जरूरी है? संयम जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है। ठीक है ना। मतलब देखो, समभाव में, जितना हम समभाव में रहने की कोशिश करेंगे ना, उतना हमारा जीवन संयमित होगा। ठीक है ना। मतलब अनुकूल परिस्थिति में उछलना नहीं, एक्साइटेड नहीं होना, और प्रतिकूल परिस्थिति में घबराना नहीं, डिप्रेस नहीं होना, यही संयम है। ठीक है ना। आचार्यों ने कहा है आश्रव द्वारो परम संयम। मतलब आश्रव के द्वार कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह। ये जो 5 द्वार है, इन पांचों द्वार से क्या होता है, कर्म आते हैं। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, मैथुन से और परिग्रह से। इन जो 5 द्वार, द्वार यानी क्या होता है, दरवाजे, डोर, है ना। ये जो 5 द्वारों से कर्म आते हैं, इन द्वारों को, इन दरवाजों को रोक देना। ठीक है। वहां पे क्या कर देना, बैरिकेड्स लगा देना। अगर हम वैसा कर देते हैं, इन द्वारों का रोधन कर देते हैं, उनको रोक देते हैं और उससे हम अलग हो जाते हैं, तो वो संयम कहलाता है। ठीक है। सीधी सीधी बात है कि कोई भी काम करते टाइम हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि हम जीवों की हिंसा से बचें, हम यत्न रखें, तो हम, तो उसे संयम कहा जाता है। समझ में आ गया संयम। नेक्स्ट चले, तप। अहिंसा, संयम और तीसरा क्या था, तप। तप सबको पता है तप क्या होता है। जैसे अहिंसा और संयम जैन धर्म के अंग है ना, वैसे ही तप का भी बहुत महत्व है जैन धर्म में। ठीक है। देखो, संयम क्या करता है, आश्रव के द्वारों को रोकना संयम है। मतलब संयम से नए कर्मों का आगमन रोका जाता है। ठीक है। और तप से क्या किया जाता है, जो पहले से स्टॉक में कर्म है ना, उनकी निर्जरा की जाती है। समझ में आ रहा है संयम और तप में क्या? जो अपन ने पूर्व में कर्म बांधे उसके लिए ना। हाँ, उसको क्षय किया जाता है तप से। देखो, ये है संयम, है ना। संयम ने क्या किया है, जो आश्रम के 5 द्वार है, कौन कौन से? हिंसा, चोरी, झूठ, चोरी, चोरी, मैथुन और मैथुन और परिग्रह, है ना।
ये जो 5 द्वार से कर्म आ रहे थे, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, गेट बंद कर दिया। किसने कर दिया? संयम ने, है ना। अब ये जो कर्म आने वाले थे, ये कर्म यहाँ तक आएंगे क्या? नहीं आएंगे, है ना। ठीक है, लेकिन ये अब नए कर्म तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो पहले से स्टॉक में कर्म है, जो पहले से स्टॉक में जो कर्म है, उनको किसके द्वारा क्षय किया जाता है? तो उनको तप के द्वारा क्षय किया जाता है। समझ रहे? समझ में आ रही है बात आपको? जो पूर्व संचित कर्म है, उसको तप के द्वारा क्षय किया जाता है। ठीक है, पहले जो स्टॉक में है उसको किससे क्लियर करते हैं? तप से क्लियर करते हैं। और स्टॉक, नया स्टॉक नहीं करना है, उसके लिए क्या काम आता है? संयम काम आता है। ठीक है ना। तो तप कितने प्रकार के होते हैं? 10 तप 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के तप होते हैं, है ना। देखो, जो 8 प्रकार की कर्म ग्रंथियों को तपाकर नष्ट करता है, उसे तप कहते हैं। तप 12 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो 12 तप हैं, हम सब जानते हैं कि उसमें 6 आभ्यंतर तप होते हैं और 6 बाह्य तप होते हैं। ठीक है, जानते हैं ना। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, सबको पता होंगे नाम। ठीक है, मैं इसके विश्लेषण में नहीं जाती हूँ। अच्छा देखो, तप तो बहुत लोग करते हैं। कई लोग होते हैं, हम देखते हैं आज मंडे है, आज मेरा तप है ना। तो वो कैसा तप होता है? जिसमें संयम होता है क्या इंद्रियों पे? नहीं होता है। वहां पे कच्चा पानी पिया जाता है, वहां पे फ्रूट्स खाए जाते हैं, वहां पे रात में भी खाया जाता है ना। तो वो होता है अज्ञान तप। क्या होता है वो? अज्ञान तप होता है। मतलब अज्ञान तप से केवल शरीर ही तपता है। समझ रहे हो? अज्ञान तप से क्या होता है? केवल शरीर तपता है। अपने जो कर्म होते हैं, तप क्यों किया जाता है? हमने समझा है अभी कि पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए तप करते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, तप कर्म किससे लगे होते हैं? शरीर से कि आत्मा से? आत्मा से लगे रहते हैं, है ना। तो जो अज्ञान तप होता है ना, वो केवल शरीर को तपाता है। किसको तपाता है अज्ञान तप? शरीर को तपाता है, क्योंकि वहां पे प्रत्यक्षान नहीं होता है, वहां पे कोई भी चीज का नियम नहीं होता है ना। तो वो केवल शरीर को तपाता है। और जो वीतराग प्ररूपित तप है, जैसा हमको वीतराग भगवान ने बताया, जिनेश्वर भगवान ने बताया है, तो वीतराग प्ररूपित जो सम्यक तप है, वो कर्मों को तपाकर नष्ट करते हैं। समझ रहे हो? उसके लिए आपको उपवास ही करना जरूरी नहीं होता है। ऐसा सोचेंगे कि मुझसे तो उपवास ही नहीं होता है, मैं तप कर ही नहीं सकती। कितना सरल उपाय बताया है भगवान ने हमको। किसी से उपवास नहीं होता तो वो उनोदरी करके भी तप कर सकते हैं। उनोदरी क्या होता है? भूख से कम हाँ, भूख से कम खाना। भूख से कम खाना तो ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक कौर कम खा लिया और आपकी उनोदरी हो गई। नहीं, भूख से कम खाना, इसका मतलब थोड़ी सी भूख बची होनी चाहिए अभी, है ना। वो होता है उनोदरी। वहां पे आप कंट्रोल करते हो अपनी भूख को। उपवास में हम पूरा कंट्रोल करते हैं और उनोदरी में हम थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। ठीक है। भिक्षाचर्या, जो साधु महाराज भिक्षा लेने के लिए जगह जगह घूमते हैं, वो भी उनका एक तप है। रस परित्याग, रसों का त्याग करना, वो तप है। समझ रहे? तो मतलब, हाँ सर, आई मिल जैसे आयम्बिल जैसे रस परित्याग, काय क्लेश, काया को कष्ट कर देना, काया को कष्ट देना, जैसे विहार करते हैं, लोच करते हैं, है ना। और कई जैसे श्रावकों की प्रतिमाएं भी होती हैं, तो इस तरीके से काया क्लेश होता है। प्रतिसंलीनता मतलब इंद्रियों को, मन को वश में करना। प्रतिसंलीनता हो गया। प्रायश्चित,
प्रायश्चित पता है सबको कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है, कोई भी कर्म बंद हुआ है, जानते अजानते अगर कुछ हिंसा हो गई है तो उसका प्रायश्चित लेना, गुरु महाराज के सामने उसकी अपनी निंदा करना, निग्रह करना और उसका प्रायश्चित लेना। विनय, विनय भी तप है, क्योंकि विनय तो बहुत, क्या बोलना चाहिए आपको, बहुत कठिन है। विनय लाने के लिए सीधा सीधा अपना ईगो साइड में रखना पड़ता है, और आज की डेट में इजी है क्या? अपनी ईगो के आज की डेट में सब, है ना? तो विनय भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। फिर वयावृत्त, वयावृत्त यानी सेवा, सेवा करनी। साधु संतों की, धर्मी बंधुओं की सेवा करना, ये भी हम इजीली कर सकते हैं। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी वीतराग भगवान की वाणी पे की अनुप्रेक्षा करना, उसको दोहराना, स्वाध्याय। फिर ध्यान, सबको पता है। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग मतलब ध्यान जैसा ही होता है, ध्यान में तो हम क्या, काया काया से चलित नहीं होना है हमको, ऐसा रहता है बस। लेकिन व्युत्सर्ग होता है काया को भी वो सराह देना, मतलब उस कैटेगरी का ध्यान करना। ठीक है, तो ये है 12 प्रकार के तप जो वीतराग भगवान द्वारा प्ररूपित सम्यक तप है। जब हम इन तपों में से कुछ करते हैं ना, तो हमारे कर्म क्षय होते हैं, निर्जरा होती है। और अज्ञान तप करते हैं तो उससे केवल शरीर को ही फर्क पड़ता है, अज्ञान तप का आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। आई बात समझ में? ये बाहरी तप और आभ्यंतर तप का क्या मतलब होता है? अज्ञान तप का एग्जाम्पल, कौन सा? अज्ञान तप का एक एक करके बताती हूँ मैं। अज्ञान तप मतलब जो हम जिससे हमको पता नहीं है कि हम ये तप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? एक तो ये हो गया कि जो द्वारा प्ररूपित तप नहीं है, क्योंकि उस तप से कोई लाभ नहीं होना है। जैसे करते हैं ना, कुछ कोई लोग करते हैं कि ठंडे पानी का जो तप करते हैं, यानी कच्चे पानी का जो तप करते हैं, कच्चा पानी पीते हैं, उसमें फ्रूट्स खाते हैं, रात में भी खा लेते हैं, तो ये सब अज्ञान तप की श्रेणी में आता है, क्योंकि इससे हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होनी है। जैसे अपन बोलते ना, कोई भी काम जिससे कोई फायदा नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं? नादानी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नादानी में कर रहा है, इसको नहीं पता है कि इससे इसको फायदा होना है कि नहीं होना है। ठीक है, बस वैसा ही। ये तप के 12 भेदों को बांटा ना, बाहरी तप और अभ्यंतर तप, इसका क्या मतलब हुआ? बाहरी तप और आभ्यंतर, देखो बाह्य तप जो हमको बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है, जैसे प्रायश्चित, विनय, वयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग, ये बाह्य तप है। और अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, ये जो है आभ्यंतर तप है। ये अपने आप के लिए किए जाते हैं, मतलब ये सेल्फ में ही होते हैं, बस अंदर। आप इसको किसी को नहीं भी बताओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो देखो अहिंसा से क्या होता है? व्यवहार, आचार, सब कुछ निर्मल होता है ना? दोनों स्व और पर दोनों का हित होता है, किसमें होता है? अहिंसा में। और संयम से क्या होता है? अपना उपयोग स्वच्छ होता है। उपयोग यानी अपना क्या बोलना चाहिए, इंद्रियों पर मत अपनी सोचने की शक्ति, है ना? ये सब चीजें क्या होती है? स्वच्छ होती है। पाप की प्रवृत्तियों का निरोध होता है, तृष्णा मंद हो जाती है, इन इच्छाओं पे कंट्रोल हो जाता है, और तब से अपने आत्मगुण भी क्या होते हैं? उज्जवल होते हैं। ठीक है मैम, ध्यान और व्युत्सर्ग में से अंतर बता दीजिए। देखिए, ध्यान करते हैं तो हम कैसे करते हैं? एक काया से अपन एक पोजीशन लेते हैं। बाकी लोग अपना फोन म्यूट कर लीजिए, जिनको नहीं बोलना है वो, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होता है। ये चलता रहेगा। फोन करूंगी। ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान मतलब किसी एक वस्तु पे अपने क्या बोलते हैं, मन को केंद्रित करना, ये होता है ध्यान।
है ना। व्युत्सर्ग होता है जहाँ पे हम शरीर को भी, हम यानी जहाँ पे आत्मा आत्मा से इतना ज्यादा कनेक्शन हो जाता है कि वहां पे शरीर का भी भान नहीं होता है, शरीर को भी वहां पे बोसरा दिया जाता है, वो होता है व्युत्सर्ग। मतलब उत्कृष्ट एक ध्यान में चले जाना, समझ जाओ, वो होता है व्युत्सर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। मैम तो जैसे यहाँ पे गजनी मुनि ने किया उस टाइप का समझ सकते हैं फिर हाँ, व्युत्सर्ग? उस टाइप का समझ सकते हैं। मतलब उनके शरीर पे, उनके स्तर पे अंगारे रखे हुए थे। उस स्थिति में ध्यान मग्न रहना इतना, मतलब ध्यान में बोलेंगे अपन ध्यान मग्न थे तो वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन हाँ, वो अपनी काया से भी अपना कनेक्शन तोड़ चुके थे, समझ जाओ, वो होता है ठीक है। व्युत्सर्ग। समझने के लिए वो ठीक है। ठीक है। तो क्या समझे हम यहाँ पे? जस धम्मे सया मनो, जिस पुरुष का मन सदा धर्म में लगा रहता है। किस प्रकार के धर्म में? अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म में जिस पुरुष का मन लगा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। मतलब धर्मनिष्ठ जो व्यक्ति होता है उसके आसपास का वातावरण इतना निर्मल हो जाता है कि सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं कि नहीं होते हैं? आप लोग भी देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति धार्मिक होता है, देखो, एक दिखावे वाला धार्मिक होना अलग हो जाता है और एक एक्चुअल में धार्मिक होना अलग हो जाता है। तो जो धार्मिक होता है ना, अपने आप लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अभी जो हम पढ़े हैं उसमें से किसी को कुछ डाउट लग रहा हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली गाथा में हमने क्या पढ़ा है, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। दूसरी गाथा से लेकर के 5वीं गाथा तक के क्या बताया है कि मधुकर वृत्ति, है ना, भौरे के समान ही किसका जीवन होता है, किसकी चर्या होती है? साधुओं की आहार चर्या होती है, ऐसा बताया है। तो क्या क्या सिमिलरिटी बताई है? थोड़ा सबसे थोड़ा पहली क्या है? थोड़ा थोड़ा लेना। दूसरा, अनेक फूलों से लेना, है ना, यानी अनेक घरों से लेना। तीसरा, फूलों को कष्ट पहुंचाए बिना। वैसे ही अनेक घरों, मतलब जो गृहस्थी हैं उनको कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। और चौथा, जितनी मतलब थोड़ा थोड़ा लेके ही जितने से उनकी क्षुधा पूर्ति हो जाए उतना ही लेना। कल के लिए क्या लगेगा क्या नहीं ये सब सोच के एक्स्ट्रा नहीं लेना। ठीक है, संग्रहित करके रखते हैं क्या कि कल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आज ही लेकर रख लूं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हाँ, तो बस, तो अभी जितनी क्षुधा पूर्ति के लिए जितना जरूरी है, क्षुधा वेदनी को शांत करने के लिए उतना ही आहार लेना, भौरे की तरह एक घर से नहीं लेना, अनेक घरों से लेना, थोड़ा थोड़ा लेना। ठीक है, और किसी भी गृहस्थी को आरम सारम नहीं करना पड़े वैसा लेना, यानी थोड़ा थोड़ा लेके तो आराम समारम नहीं करना पड़ता। कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं पूछ रही थी, बाहरी तप में कौन से तप आते हैं और अभ्यंतर में कौन से आते हैं? एक बार वापस बता दीजिए प्लीज। शुरू के जो 6 है ना, अनशन, उन्मोदरी, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, ये आभ्यंतर हैं, और बाकी के 6 जो है वो बाह्य हैं। विनय, आपको ना क्लास में रिकॉर्डिंग दी जाती है, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप आराम से नोट्स बना लेंगे। ठीक है। ठीक है ना, चलिए ओके। अब हम अगले अध्ययन की ओर चले। दूसरा अध्ययन, श्री दशवैकालिक सूत्र का दूसरे अध्ययन का नाम क्या है? सामान्य पुव्वयम। क्या नाम है? सामान्य पुव्वयम, यानी सामान्य पूर्वक। सामान्य पुव्यम का मतलब होता है सामान्य पूर्वक। सामान्य क्या होता है? साधु, सामान्य, सामान्य, सामान्य का मतलब होता है, देखो सामान्य वर्ड जो है ना वो श्रमण से बना है। श्रमण का जो भाव होता है ना वो होता है सामान्य।
यानी श्रमणत्व या साधुत्व। समझ में आ रहा है? साधु का जो भी भाव होता है या श्रमण धर्म बोल दो इसको, ये सब होता है श्रामण्य। श्रामण्य का ये मतलब होता है। तो साधु के भाव पूर्वक मतलब साधुत्व पूर्वक इस अध्ययन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि साधुत्व कैसा होना चाहिए, है ना? कि साधुत्व के लिए क्या क्या जरूरी है, साधु की सही आचारचर्या के लिए क्या जरूरी है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहली गाथा पढ़ते हैं। कहन्नु कुज्जा तामण्णम जो कामे न निवारये पये पये विसीयन्तो संकप्पस्स वसम गौ। संकप्पस्स, इसमें प भी डबल है और स भी डबल है, तो उसको अच्छे से प्रेशर देकर बोलना। कहन्नु कुज्जा सामन्नम। सामन्नम यानी हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना? देखो श्रमण, श्रमण किसको बोलते हैं? जो साधु। संयम में श्रम करता है उसको श्रमण बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो संयम में श्रम करे वो श्रमण कहलाता है। यह श्रमण के भाव को श्रमणत्व कहते हैं। ठीक है, जिस ऐसे बात, हाँ बोलिए। जिसके बिना साधुत्व नहीं टिकता उसकी बात हम इस अध्ययन में कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कहम नु। कहम नु यानी किस प्रकार, कुज्जा यानी पालन कर सकता है, सामन्नम, सामन्नम यानी श्रमण धर्म का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साधुत्व कैसे टिकता है उसका अध्ययन, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि श्रमण धर्म का किस प्रकार पालन कर सकता है, जो कामे न निवारे। जो यानी जो कामे यानी काम भोगों को, न यानी नहीं, निवारे यानी निवारण करता है। मतलब जिसने काम भोगों का त्याग नहीं किया है, काम भोगों का निवारण नहीं किया है, वो साधु धर्म का पालन कैसे कर सकता है? पय पय विसीयन्तो, पय पय यानी पग पग पर, विसीयन्तो, विसीयन्तो यानी खेदित होकर, संकप्पस्स वसम गो। संकप्पस्स यानी संकल्प विकल्प यानी इच्छाओं के, वसम यानी वश में होकर। जैसे कोई भी है, कोई भी साधु है अभी, ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इच्छाओं के वश में होकर जो पग पग पर दुखी होता है, जिसने काम भोगों का निवारण नहीं किया है, वो साधु धर्म का पालन कैसे कर सकता है? इस गाथा में ये फरमा रहे हैं भगवान। यानी जो अपने इच्छाओं पे, इंद्रियों पे, मन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसने काम भोगों का निवारण नहीं किया है, उसका त्याग नहीं किया है, उससे अपने आप को दूर नहीं किया है, और वो समय समय पे दुखी होता है, अरे मैं ये कहाँ आ गया हूँ, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे ये सुख चाहिए, ऐसे दुखी होता है, वो श्रमण धर्म का पालन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो वही फरमा रहे हैं यहाँ पे कि जो इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करता है, उसकी इच्छाएं हमेशा क्या होती है? बढ़ती रहती है। ये इंद्रियां ऐसी ही है, हम इंद्रियों का एक सुख पूरा करते हैं, उनकी इच्छा और बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है? सबसे पहले पंखे हुआ करते थे, पंखों से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, कूलर आए, कूलर से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, एसी आ गए, है ना? इच्छाएं क्या है? हमेशा बढ़ती जाती है। आप एक इच्छा पूरी करो, वो दूसरी पैदा कर देती है इंद्रियां। तो ये सारी इंद्रियों का ऐसे ही है, ठीक है ना? चाहे वो श्रोतेंद्रिय हो, चाहे चक्षुरेंद्रिय हो, चाहे घ्राणेंद्रिय हो, आप किसी भी चीज को लेने जाओगे, आप, ऐसा होता है कि आप गए, आपको एक कोई प्रोडक्ट किसी ने दिखाया और आप उसको लेकर आ गए सीधा,
नहीं होता। हमारी इच्छाएं, हमको शायद ऐसा लगता है और इससे बेटर, और इससे बेटर, होता है कि नहीं होता है? होता तो है। जिस प्रकार यहाँ फरमा रहे हैं भगवान की, जो इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करता है उसकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती। इंद्रियों के विषय मतलब जैसे अब घ्राणेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय के विषय क्या हो गए? सुरभिगंध और दुर्भिगंध, है ना, सुगंध और दुर्गंध, ये उसके विषय हैं जो उसको जो कर्म बंध का कारण होते हैं, है ना। तो हम अगर परफ्यूम देखने जाते हैं तो हमने एक देखा, दो देखा, तीन देखा, हम कितने देखते हैं? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते आप लिपस्टिक के शेड्स देखने जाते हो, एक देखा, दो देखा, तीन देखा, देखते हो कि नहीं देखते हो? ब्रांड देखते हो, शुगर की देख लिया, मैक की देख लिया, जो भी ब्रांड्स आपको लेनी है। तो ये इंद्रियों के विषय है। यहाँ पे चक्षु इंद्रिय का विषय रहता है कि कौन सा शेड आप पे सूट कर रहा है। घ्राणेन्द्रिय का विषय है कि कौन सा फ्रेग्रेंस आपको अच्छा लग रहा है परफ्यूम में। समझ रहे हो आप? तो जहाँ ये विषय है, क्योंकि ये क्या करवाते हैं? राग द्वेष करवाते हैं। जो अच्छा नहीं लग रहा है वो उससे द्वेष हो गया, जो अच्छा लग रहा है उससे राग हो गया, है ना। तो इन विषयों का जो त्याग नहीं करता है उसकी इच्छाएं हमेशा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। उसे कभी संतोष नहीं होता। आप आज कोई परफ्यूम लेकर आ जाओ, आप आज कोई शेड लेकर आ जाओ, कल आपने देखा किसी और के पास दूसरा शेड, आपको तुरंत लगेगा अरे मैंने क्यों ले लिया, मुझे थोड़ा रुक जाना था। होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या, उसे कभी संतोष नहीं होता जो इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करता है। और संतोष ना होने से मानसिक कष्ट होता है, जिससे चारित्र धर्म की आराधना नहीं हो सकती। ठीक है ना। अतः सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करना चाहिए। मैं रूटीन के एग्जाम्पल्स इसलिए लेती हूँ ताकि हमको जल्दी कोई चीज समझ में आ जाए। साहित्यिक एग्जाम्पल लूंगी तो हम उसमें ही घूम जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया इस गाथा का अर्थ सबको? हाँ जी। एक बार शॉर्ट में वापस बता दो ना। देखो, जो मैं शॉर्ट में आपको भाव ही बता देती हूँ कि जिसने काम भोगों का निवारण नहीं किया है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो पग पग पर दुखी होता रहता है, अपनी इच्छाओं के वश में होकर के क्या होता है, वो दुखी होता रहता है, वो साधु धर्म का पालन कैसे कर सकता है? ठीक है, कोई बच्चा अगर हॉस्टल गया है और वो सिर्फ अपनी फैमिली को ही याद करता रहे और उन्हीं को याद कर करके वो रोता रहे, दुखी होता रहे, तो वो वहां पे रह के पढ़ाई कर पाएगा क्या? नहीं वो कर अपना पाए। प्रोग्रेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। वैसा ही सेम है, अगर कोई साधु अपने पूर्वकृत भोगों को याद करे या अपने अच्छी कंफर्टेबिलिटी को याद करे, अपनी पहले की लाइफ को याद करे और दुखी होता रहे पग पग पे, अपनी इच्छाओं को वश में ना करे, तो वो साधु धर्म का पालन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाए। नहीं कर पाएगा, वही कहा गया है। सेकंड गाथा है वत्थ गंधम अलंकारम इत्थियो सयनाणीय अच्छंदा जेण भुंजंती ण से चैत्य वुच्चई। देखो, गंधम अलंकारम, सेकंड जो वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है? गंध अलंकारम, ऐसा लिखा है। अब देखो, ये ना दो वर्ड से मिलकर बना है, गंधम अलंकार। गंधम प्लस अलंकार। अलंकारम। ठीक है, ये जो म है ना, आधा म और अ मिलकर यहाँ पर पूरा म बन गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं? वस्त्र यानी वस्त्र, गंधम यानी गंध स्मेल, अलंकारम यानी आभूषण। ठीक है, इत्थियो यानी स्त्रियों को, शयनाणीय यानी शैया को, अच्छंदा यानी पराधीन यानी उसमें अधीन होने के कारण, जेना जो पुरुष, न भुंजंती नहीं भोगता है, वह सॉरी न यानी नहीं, से यानी वह, चैत्य यानी त्यागी, उच्च यानी कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है
कि कौन त्यागी नहीं कहा जाता है? जो किसी प्रेशर के कारण, जो किसी बाउंडेशन के कारण, जो किसी क्या बोलना चाहिए, प्रॉब्लम के कारण, समझ जाओ, जो किसी दबाव। प्रॉब्लम के कारण, किसी भी चीज के कारण वस्त्र, गंध यानी जो भी सेंटेड जो भी चीजें हैं, वस्त्र, गंध, आभूषण और स्त्री और शैया, इनको नहीं भोगता है। अब जैसे कोई इंसान है जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप कॉटन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं पहनेंगे, ठीक है ना? तो अगर वो इंसान वो इंसान अगर हमको ये बता रहा है कि मैंने तो त्याग ही ले लिया है कि मैं जीवन भर कॉटन के अलावा कोई दूसरा मटेरियल नहीं यूज करूंगा, तो वो उसका त्याग कहलाएगा क्या? नहीं नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो मजबूरी में कर रहा है ना? तो वही कहा गया है कि पराधीन होने के कारण अगर कोई इन चीजों को नहीं भोगता है तो वह सच्चा त्यागी नहीं कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट गाथा पढ़ते हैं। जेय कंते पिये भोए लद्धे वि पिट्ठिक वई साहिणे चयई भोए से हु चैत्य वच्चई। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है कि कौन त्यागी नहीं कहलाता है, अब आप पढ़ेंगे कि त्यागी कौन कहलाता है, किसे त्यागी कहना चाहिए। तो यहाँ बता रहे जे यानी जो, जे य यानी और, मतलब पहले बताया उसके बाद आप बता रहे और जो, कंते, कंते यानी कांत यानी सुंदर, है ना? पिए, पिए यानी प्रिय, भोए यानी भोगने योग्य, लद्धे यानी जो प्राप्त हो चुके हैं, है ना? लद्धे वी यानी भी, पिट्ठिक वई, पिट्ठिक वई यानी उदासीनता पूर्वक, साहिणे यानी स्वाधीन यानी अपने अपने कंट्रोल में, चयई यानी त्याग देता है, भोय यानी भोगों को, ते हु वह, हु यानी निश्चय से, चैती यानी त्याग देता है, चैती यानी त्यागी, और उच्चई यानी कहलाता है। मतलब स्वाधीन होने पर भी यानी अपने अधीन होने पर भी, अपने निश्चय का होने पर भी अगर इन चीजों को, किन चीजों को, कंते यानी कांत, प्रिय, है ना, भोगने योग्य, जो उसको प्राप्त हो चुके हैं, अभी वो उनके उसके क्या बोलना चाहिए, उसी की चीजें हैं, उसी के अधीन है, जो चीजें उसी के नाम की हैं, समझ जाइए। उन चीजों को विपिट्ठिक वही यानी उदासीनता पूर्वक, मतलब न्यूट्रल होकर के, कि मुझे ऐसा नहीं कि किसी प्रेशर में आकर के या दुखी हो करके या किसी यश कीर्ति की चाह में, वैसा कुछ भी नहीं, न्यूट्रल होकर के अगर भोगने योग्य प्राप्त चीजों का कोई त्याग कर देता है तो वह निश्चय ही त्यागी कहलाता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी सब राजपाट था उनके पास, लेकिन वो भी त्याग कर दिया। त्याग कर दिया, बिल्कुल सही बात। जो पुरुष प्रिय मनोहर भोगों की प्राप्ति होने पर भी और भोग भोगने की स्वतंत्रता रहते हुए भी भोगों को नहीं भोगता, वही आदर्श त्यागी कहलाता है। समझ में आ गया त्यागी कौन नहीं कहलाता है और आदर्श त्यागी कौन कहलाता है? ये दो चीजें हमने पढ़ी। अब चौथी गाथा पढ़ते हैं। समाई पेहाई परिव्यंतो सियामणो निस्सरई बहिद्धा णसा महम नो वि अहम पी पीसे इच्चेव ताओ विण इज्ज रागम। अब यहाँ क्या फरमा रहे हैं हम सुनते हैं। समाई पेहाई यानी समभाव पूर्वक, परिव्यंतो, परिव्यंतो यानी परिवृत्त जो हैं, कौन है परिवृत्त? संयम मार्ग में जो विचरण कर रहे हैं वो साधु का,
सिया, सिया यानी कभी, मनो यानी मन, निस्सरई यानी निकल जाए। कहाँ निकल जाए? बहिद्धा, बहिद्धा यानी संयम से बाहर। न सामहम, न सामहम का मतलब होता है न यानी नहीं, सा यानी वह स्त्री, महम यानी मेरी, नोवी अहमपि ही से, नो वी यानी नहीं हूँ, अहम पी यानी मैं भी, ती से यानी उसका, इच्चेव, इच्चेव यानी इसी प्रकार, ताओ यानी उस स्त्री पर से, विण इज्ज यानी विण इज्ज यानी दूर करे, रागम यानी राग को। यानी देखो, कभी कभी होता है जो संयम में स्थिर साधु है ना, उनका भी मन क्या हो जाता है? संयम में अस्थिर थोड़ा हो सा जाता है। विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है ना। तो जब विचलित हो जाता है, कभी कभी पूर्व भोगे हुए भोग याद आ जाते हैं, या कोई कामना उत्पन्न हो जाती है, कभी अगर ऐसा हो जाता है तो उनको क्या सोचना चाहिए कि वह मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ। नहीं, इस प्रकार सोचकर अपने मन को संयम में स्थिर करना चाहिए। ठीक है। ब्रह्मचर्य में रत रहने वाले त्यागी साधु का मन कभी स्त्री में आसक्त हो जाए तो वह मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ। इस प्रकार विचार कर राग भाव को दूर करने का प्रयत्न करें, क्योंकि अभी जो साधु सब क्या है? छद्मस्त हैं, है ना। अभी सारे छद्मस्त हैं, अभी उनके कर्मों के आवरण हैं, कभी भी कोई भाव आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भाव आ जाते हैं। इसीलिए पहले भगवान ने बताया है, क्योंकि भाव आना नेचुरल है। वो भी क्या है? इंसान है, हमारे ही जैसे हैं, है ना, हमारे ही बीच के हैं, जो अब संयम का पालन कर रहे हैं। तो भाव आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरली आ सकते हैं भाव, और वो भाव आने की पूरी संभावना है। इसीलिए भगवान ने पहले से फरमाया है ना, क्योंकि जब डॉक्टर को पता रहता है कि ये बीमारी है तो आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो सब बताकर पहले से ही उसकी दवाई बता देते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि नहीं बताते हैं? तो हमारे जीवन के डॉक्टर कौन है? केवली भगवान, जिन्होंने धर्म देशना दे करके हमको हमारी राग द्वेष की बीमारी को हम कैसे दूर करें, यतना कैसे अपनाए जीवन में, उसकी शिक्षा दी है, इसके उपाय बताए हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कभी किसी साधु का मन विचलित हो जाए, स्त्री में आसक्त हो जाए, तो उसको क्या सोचना चाहिए? ये स्त्री मेरी नहीं है, मैं उसका मैं भी नहीं उसका हूँ। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कि वह राग भी को मेरी दूर नहीं है करना और मैं भी चाहिए। उसका नहीं हूँ। हूँ। ठीक है। देखिए 4 गाथा हो गई है, 5वीं भी पढ़ लूं, आप लोगों को ज्यादा तो नहीं लगेगी? दी एक बार उच्चारण करवा दीजिए दोबारा से थोड़ा। उच्चारण अपन बाद में करवाएंगे, अभी एकदम आदत नहीं होती है ना सबकी। अभी मैं बहुत बार आप लोगों से ना क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा कामना करती हूँ, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं भेज दूंगी ग्रुप में और मैं भूल जाती हूँ। आप लोगों से अनुरोध भी करती हूँ कि मेरे को याद दिला दीजिए कीजिए कि मुझे कुछ भेजना है ग्रुप में। जैसे वो लास्ट में बोलने वाली स्तुति, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था लास्ट क्लास में कि मैं दशवेकल एक सूत्र के तीनों अध्ययन की रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आप लोगों को, और मैं भूल गई। जब मैं क्लास लेने बैठी तो मुझे कल फिर मैं से दिलवा याद आया। दूंगी, कल मैं आपको याद दिलवा क्लास दूंगी। की रिकॉर्डिंग तो आ बिल्कुल जाती है नहीं, मैंने वही भैया भेज देती इसके हूँ। वो है ना मूल पाठ है ना, गाथाएं जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपको, वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, तो आपको प्रोनाउंसिएशन करना इजी हो जाएगा। ये एक बार या मुझे वो अच्छा तो पढ़ना ना और सिखाओ। आप एक काम हेलो, करिए ना, ये मतलब गाता है हम लोग से पढ़वाइए, हाँ मैं बिल्कुल आप पढ़वाऊंगी, समझाइए तो अभी हमारा भी थोड़ा। मैं आप लोगों से पढ़वाऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं पहले एक बार भेज दूंगी ना, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसके बाद पढ़वाएंगे तो बेटर रहेगा। दी एक दिन तो मुझे फिर वो करवा दो, क्योंकि मात्राएं वो पता नहीं ना, बिंदी कहाँ पढ़नी है, ना पढ़ना, माँ पढ़ना, ये वाला।
वो आपका बिल्कुल मतलब ड्यू है। है आपका, आपका ड्यू है। हाँ वो करवाती हूँ। वो करवाओगे तो हमें इजी हो जाएगा पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक अभी तो क्लास। टाइम उतना नहीं बच रहा है, हाँ अपन कल करो। करते हैं कार्य। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब अगली गाथा पढ़ते हैं। आयावयाहि चय सोगमल्लम कामे कमाहि कम्यम खो दुखम छिंदाहि दोसम विण इज्ज रागम एवं सुही हो हिसी संपराए। इतना इजी है ना प्राकृत, मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग जब हिंदी पढ़ने जाते हो तो आप देखते हो हिंदी में कितने सारे श आते हैं। कहीं शक्कर का श आता है, कहीं षटकोण का श आता है, कहीं सरोते का स आता है कि नहीं आता है। लेकिन आप देखते हो प्राकृत में सिर्फ स चलता है, कोई श वाला काम ही नहीं है यहाँ पे। कितना इजी है। हिंदी से तो मेरे को प्राकृत पढ़ना बहुत इजी लगता है। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पे बिंदी है तो यहाँ पर आपको पढ़ना है लास्ट में, सॉरी। जैसे कमयम खु दुखम, है ना, ऐसा। तो ये आप और एक दिन। आपको और भी ये आपको मैं, और ये कैसे इजी हो जाएगा मैं आपको ये और ट्रिक बताऊंगी। हाँ वो एक ठीक है। क्लास है ना, तो ठीक रहेगा सबके लिए। हाँ। आयावयाही, आयावयाही का मतलब होता है आतापना लो। आयावयाही चय, चय यानी त्याग दो। देखो अपन जब से पढ़ रहे हैं चाइती यानी त्यागी, है ना। चय धातु मतलब त्याग से बना हुआ है। चय यानी त्याग दो। ये सब आपको ना नोटिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज सेम आ रही है। जैसे बुच्चई, बुच्चई हम कितने बार पढ़ लिए। बुच्चई का मतलब होता है कहलाता है, कहा जाता है ना, ऐसे। आयावयाही यानी अतापना लो, चय यानी त्याग दो। अतापना मतलब होता है शरीर को क्या बोलना चाहिए, कष्ट देना, एक तरीके से तपस्या से शरीर को सुखाना। समझ रहे हो, ये होता है आतापना। इसमें काया क्लेश भी आ सकता है। हाँ वो कायक्लेश ही है, कायक्लेश है। आयावयाही चय सोगमल्लम, सोगमल्लम यानी सुकुमारता को। कामे यानी काम भोगों को, कमाही यानी दूर करो। कमयम यानी दूर होगा, कु यानी निश्चय ही, दुखम यानी दूर। अगर सॉरी क्या कह रहे हैं, तापना लो और शरीर को सुखा डालो, मतलब सुकोमल शरीर को, शरीर की जो सुकुमालता है ना, सुकुमारता है, उसको क्या कर दो, त्याग दो। क्योंकि अगर हम शरीर की सुकुमारता का सोचते रहेंगे तो हम तपस्या कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। चेहरा मुरझा जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं कभी कभी, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन बाद में वही होता है कि तपस्या का ही नूर चेहरे पे इतना अच्छा आता है, तपस्या का जो ग्लो आता है चेहरे पे वो और अलग होता या है आपका ना। देख लिया हमने। तो वो होता है, वो मैंने खुद ही फील किया है लोगों के ये भी बोलने मैंने भी बोलने देखा से। है। उस टाइम जब पारने वाले दिन बहुत ग्लो था आपके। तो तापना लो और शरीर को तपस्या से सुखा डालो, सुकुमारता को त्याग दो। जो शरीर की जो सुकुमारता है ना उसको त्याग दो। और क्या कह रहे हैं, काम भोगों को दूर करो तो दुख निश्चय ही दूर हो जाएगा। सम्यम खो दुखम, छिंदाही, छिंदाही यानी नष्ट करो। छिंदाही यानी क्या बोले हैं, छिंदाही यानी नष्ट करो। दोषम, दोषम का मतलब द्वेष, दोष नहीं द्वेष को। दोषम यानी द्वेष को। छिंदाही दोषम विण इज्ज, विण इज्ज यानी दूर करो। रागम यानी राग को, जो द्वेष है उसको नष्ट करो और राग को दूर करो। एवं यानी ऐसा करने से, सुही यानी सुखी, होहीसी यानी हो जाओगे, संपराय यानी संसार में। मतलब जब हम शरीर की सुकुमारता को त्याग देंगे, आतापना लेंगे,
शरीर को सुखा डालो का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बांस जैसे हो जाओ, नहीं, शरीर पर से अपना ममत्व कम कर दो, इसका ये कहना है ना। और काम भोगों को दूर करेंगे तो दुख निश्चय ही क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। द्वेष को नष्ट कर देंगे, राग को दूर कर देंगे, तो संसार में भी रहते हुए हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे ऐसा करने से। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं मनोनिग्रह कैसे करना, यानी अपने मन पे कंट्रोल कैसे करना, ये बता रहे हैं। भगवान की संयम से बाहर जाते हुए मन को वश में करने के लिए शरीर की सुकोमलता का त्याग करके ऋतु के अनुसार आतापना लेनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और राग द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी सुखी होता है। ठीक है, आज 5 ही गाथा रखेंगे इसकी, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। अभी देखो आप लोगों को एक चीज बताती हूँ मैं। पहला अध्ययन, जिसके पास अर्थ वाली बुक नहीं भी है ना, तो वो अपनी स्वाध्याय माला जो रहती है उसमें 10वें का एक सूत्र है, उसको खोलिए और आप देखिए। आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्या बोलना चाहिए, ट्रिक बताती हूँ मैं। टिप्स होती है छोटी छोटी, रेसिपी में टिप्स देते हैं, वैसे ही मैं भी आप लोगों को टिप्स देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला वर्ड कौन सा है, 10वें कालिक सूत्र का सबसे पहला वर्ड कौन सा है? दुम पुफिया। धम्मो। हाँ, दुम पुफिया तो नाम है ना, धम्मो। ठीक है, अब देखो धम्मो के जैसे और वर्ड्स कौन कौन से हैं, फटाफट बताओ। संजमो नहीं, हाँ, संजमो, बहुत अच्छे। धम्मे नहीं, धम्मे नहीं है, धम्मो, संजमो, तवो, मणो, और देखो साहुनो, साहुणो, हाँ, लब्भामो अलग हो जाता है, लब्भो होता है ना। देखो ये सब एक एक वर्ड है जिसमें ओ की मात्रा लगी हुई है ना। और लब्ध तो क्या है, खुद एक धातु है। अगर वो लब्भो होता ना तब होता, ये लब्भामो है, समझ रहे हो आप, वो अलग हो जाता है। और देखो कुछ है, भमरो 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 आ गया। ठीक है, अब देखो आप लोग, धम्मो, धम्मो का मतलब क्या होता है, धर्म। संजमो, संयम, संयम। तवो, तप। मणो, मन। भमरो, भमरा, भ्रमर। साहुणो यानी साधु, ये बहुवचन है ना, बहुत सारे साधु। ठीक है, अब आपको ये समझा रही हूं मैं, ये सब एक जैसे हैं और उनके अर्थ भी यही हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखो, अब नेक्स्ट आप देखो धम्मे। धम्मे, धम्मे के जैसे और क्या क्या है देखो, लोहे, लोहे है, उसमें तो ए में ए, पत्ते सणे, अजबे, अजबे, हाँ, भत्ते सणे। और क्या बोल रहा था कोई, चरे ए में ए 2 वर्ड्स हैं, चरे ए में ए 2 वर्ड्स हैं। हाँ, मध्यवे, अजबे, क्या बोल रहे हैं, तेन आएगा क्या? मध्यवे, मध्यवे कहाँ है, वो तो पीछे, वो नहीं, 5 गाथा में से बोल रही हूँ मैं।
रियंते नहीं, रियं ए में रिये ए होता है ना। नहीं देखिए, ए में ए डबल वर्ड है ना, ए में हमने ए लोए और लोए आ गया। रियंते क्या है? रियंते भी क्या है? क्या बोलना चाहिए, जैसे रिये होता है ना, जैसे लोए है ऐसा होता है, लेकिन रियंते उसमें अलग से प्रत्यय लगा हुआ है, वो अलग चीज है। चेहरे चेहरे भी आ सकता है ना, चेहरे। सने या ये नहीं आएगा। चले जान बत्ते सने लिखे मैंने, बत्ते सने लिखा ना। अच्छा, दान भत्ते सने रियंते में अंक की मात्रा आ गई ना, रियंते नहीं आएगा। अम की मात्रा से मतलब नहीं है, वहां पे ते जो पीछे प्रत्यय लगा है ना, वो अलग है। जैसे देखो, धम्मे है ना, लोए, भत्ते सणे, ये सब जो वर्ड है उसी में एक ही मात्रा लगी हुई है। और नहीं है इसमें। और कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, और नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखो, धम्मे का मतलब, आप लोग बात उधर कर रहे हैं ना, तो इधर म्यूट कर दीजिए, है ना, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। धम्मे, धम्मे का मतलब क्या होता है? धर्म में लगा रहता है। नहीं, सिर्फ धर्म में। धम्मे का मतलब होता है धर्म में, वो लगा रहता है, हम इसलिए लगा देते क्योंकि सेंटेंस अपने को कंप्लीट करना है ना। धम्मे यानी धर्म में। लोए मतलब लोक में। लोक में, ठीक है। भत्ते सने मतलब आहार की गवेषणा में। आना चाहिए। तो फेसु भी आ सकता है क्या? नहीं, बता रही हूँ, फेसु का आपको अलग से बता रही हूँ। देखो यहाँ पे ए का आया है ना लास्ट में, वो में है, समझ रहे हो। यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ वो वर्ड्स ही है उसका अर्थ। समझ में आई ये बात? हाँ जी। ये विभक्ति कुछ भी नहीं लग रही है, जैसे ने विभक्ति है, ने विभक्ति है, को विभक्ति है ना। तो ये जो है ना, ये सब आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जहाँ पे में आता है। जिन्होंने भी थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी होगी ना, उनको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो ये आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, जो मैं कह रही हूँ कि वो कौन सी विभक्ति और क्या है। आपको सिर्फ ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे आपको ना इनके अर्थ याद करना इजी हो जाएगा। कि जैसे आपको पूछ लिया तवो का मतलब, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा तप में है कि तप का है कि तप से है, कुछ नहीं है। ओ की मात्रा है तवो यानी तप, सीधा सीधा। समझ में आ गया स्टाइल आपको? हाँ जी। चलिए, अब जैसे पुफेसु, पहली गाथा की है अभी तो। क्या होता है गवेषणा, क्या लिखे आहार की गवेषणा, गवेषणा मतलब होता है आहारचर्या में ध्यान देना, कि जो आहार साधु ग्रहण करने के लिए आए हैं आपके घर में गोष्ठी लेने, जब हमारे साथ पधारते हैं ना, तो वो पूछते हैं ना कि किसके लिए बनाया, अभी क्यों बनाया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना आपसे। मतलब उनको अपने शुद्ध अशुद्ध आहार की खोज करना रहता है। वो जब देख के वो समझते हैं कि जो आहार आप उनको बहराने जा रहे हैं वो उनके ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने उनके लिए बनाया है, अगर उनके लिए बनाया हुआ है तो साधु उस आहार को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजों की इंक्वायरी करना वो होता है गवेषणा, कि आपका जो आहार आप बहराने वाले हैं वो सचित चीजों के साथ तो नहीं रखा हुआ है, वो पूरी तरह से पका हुआ है कि नहीं है ना। ये सारी चीजों की इंक्वायरी करना वो होता है गवेषणा करना। टिफिन करना। हाँ, खोजबीन करना, शुद्ध अशुद्ध की खोजबीन करना। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल बताए आपको। आप लोग ऐसे ही और वर्ड्स भी ना एक समान, जैसे आहा गडेसु, पुफेसु, है ना, ऐसे वर्ड्स आप देख सकते हो। तो इनके जो ये भी हो गया ना, मैं हाँ? उकार समा अनिशिया नान्य पिंडरया। हाँ, वैसे आप अगर वैसे देखोगे ना, सबके मीनिंग आप वैसे सेट कर लोगे ना, तो आपके माइंड में बहुत जल्दी सेट हो जाएगा कि अगर ऐसा है एक ही मात्रा है मतलब वहां पे अर्थ में आएगा। वो फेसु यानी फूलों में से,
है ना, वहां पे बहुवचन है, यहाँ पर एक वचन है। जैसे पुफ्फे होता तो क्या हो जाता, फूल में, है ना। और जहाँ पे पुफ्फेसु है मतलब फूलों में हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। कल भी नहीं लिखवाना है इनके, हाँ जी, जैसे आज लिखा है ना, कल और भी लिखवाना मीनिंग। नहीं ये आपको होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है। ये आप लोगों, मैंने स्टाइल बताई है, अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप, क्योंकि आप लोग जब अपने से करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आएगा, इसलिए कह रही हूँ। मुझे क्या है, मैं तो करवा दूंगी फटाफट, लेकिन जब आप खुद से खोजोगे ना तो आपका स्वाध्याय भी होगा, एक प्रकार का तप हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी का दिल दुखाया हो तो खमत खामना, आपको मना किया खमत खामना, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु साहब, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु साहब आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रज्ञा निधि युग पुरुष आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लिया दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये नहीं आया, यूट्यूब नहीं आया पिछले सेशन का। शुरू हो रही है, आ गया, आज आ गया भेजिए क्या? लिंक ग्रुप में। हाँ आ गया, ग्रुप में है लिंक, आप देख लीजिएगा। और कोई क्लास नहीं चली क्या? अभी 3 नंबर क्लास नहीं चली? नहीं, 25 बोल की भी अच्छी है दीदी आपकी क्लासेस। देखिए आपने, गुरु कृपा है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, अभी मेरे को मालूम नहीं था कब हुआ वो। 25 बोल की भी भेजो ना फिर। कब लिया आपने 25 बोल की? वो मेरे को भी नहीं मालूम। पिछले साल ली थी गर्मी में। मेरे को क्या 25 हम ज्वाइन करना चाहते हैं 25 बोल की क्लास। अभी नहीं है, 25 बोल की क्लासेस हो गई है, लास्ट ईयर हुई थी। देख सकते हैं, उसकी लिंक भेजो ना। नहीं, मुझे आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे ना जब, तो उसी में जब आप ऊपर जाते जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगी आपको। ठीक, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। दीदी आपको नहीं तो आप उनको डायरेक्ट भेजा दीजिए। हाँ बिल्कुल। और प्रमिला जी मेरे ख्याल से तब तक आपसे कनेक्ट नहीं हुई थी मैं, इसलिए आपको नहीं ऐड किया। मैंने पिछले साल शायद मई में ली थी ये क्लास। अच्छा, मई में थी मैं। अच्छा समझा रहे थे इसमें तो। हम 10वीं कालिक में थे ना ये, या कौन सी क्लास में थे? हाँ, आपने प्रज्ञा जागरण से ज्वाइन किया ना, उसके पहले ले ली थी मैंने। ऐसा हुआ। कक्षा 3 की कब से शुरू हो रही है? जय सिद्धांत बत्तीसी की क्लास ली थी ना, जय सिद्धांत बत्तीसी की। हाँ जी, सिद्धांत कक्षा 3 की कब से शुरू हो रही है? कक्षा 3 की आपको कक्षा 3 की टीचर बता पाएंगी कब से शुरू हो रही है, मुझे आइडिया नहीं है। लिंक नहीं आ रहा कोई भी। 3 से 4 है दीदी। तो उनकी आई हुई है आशा जी की, और एक आपकी